वेलकम बैक। यस आई एम बैक। तो आप लोगों को आज के डेट में दिख रहा होगा इंस्टाग्राम पर एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है MLM का। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला वीडियो, जो कि एक रवि शर्मा नाम का एक बंदा था जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है आज के टाइम पे। जबकि उसने जो कर्म कांड है वो बहुत पहले कर लिए, 2014 2013 में उसके वो काम थे, लेकिन आज जाके वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और काफी ज्यादा तहलका मचा रहा है। उसके ऊपर कई सारे लोग अलग अलग टाइप के वीडियोस बना रहे हैं और कई सारे लोग तो वो जो काम था वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला, कई सारे लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाया है उस बिजनेस ने। उसमें से मैं भी था, यस मैं भी था, लेकिन अभी नहीं। 2012 2011 की बात है, 2011 या 2012 की बात है। उस वक्त मेरी उम्र ही छोटी थी, हम लोग को सिर्फ बड़ा बड़ा दिख रहा था। जो हम लोग के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन वो अलग लेवल का था, ये वाला नहीं था रवि शर्मा वाला, लेकिन वो अलग लेवल का था। लेकिन आज जाके 2025 में जाके वो बंदे का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। और वो क्या है, किस टाइप का फेंका फाकी चलता था, वो आपको आज देखने को मिलेगा। उसके सेमिनार को कौन कौन ज्वाइन करते थे, क्या क्या हवाबाजी चलती थी स्पीच में, सारा आज हम देखने वाले इस वीडियो में। तो इसके लिए आज हम एक लक्ष्य चौधरी, एक यूट्यूबर है जो कि काफी अच्छा रोस्ट बनाता है, मेरा तो फेवरेट यूट्यूबर है। काफी अच्छा रोस्ट वीडियो बनाता है, तो बंदे ने यहाँ पर उसी MLM के ऊपर एक वीडियो बनाया। तो चलो आज हम उसी को देखेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करता है, स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM, इसने हमेशा लोगों से कुछ लिया ही है, जैसे पैसा, इज्जत, उनके रिलेशनशिप्स, दिया कुछ नहीं है, कभी किसी को कुछ दिया नहीं। लेकिन ये हर साल एक फर्जी कंपनी के साथ एक नया नमूना मीम मटेरियल जरूर दे जाती है हमें। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी ये भी बंदे को देख के बहुत हंसने आता है यार। नीचे अगर देखोगे ध्यान से तो कोई भी एक्चुअली में कोई भी हाई क्लास वाला बंदा यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सब बेचारे बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं, सब खेती खबाड़ी, जब किसान विसान लग रहे हैं, जो एक दो वक्त का रोटी खाते कमाते हैं, घर पे आके सो जाते हैं, वही सब यहाँ पे दिख रहे हैं। और उन्हीं लोगों को यहाँ पे चूना लगाया देता है पहले कि भैया तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं, और बस उससे दुखती रख पे हाथ रख दिया, मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के लिया आया। देखो यहाँ बोलने वाली बातें होंगी, इसीलिए अपना दिल और बैंक अकाउंट थाम के बैठ जाओ। MLM मीटिंग चल रही है, बहुत ही भयंकर वाली। रवि ऑफिसर फ्रॉम RCM लंबी लंबी फेंकने वाले हैं और जमीन पे सुनने वाले सारे करोड़पति बैठे हैं। डाउन टू अर्थ है, इसलिए कुर्सी पे नहीं बैठे, वरना डलवाने को रिक्लाइनर डलवा सकते हैं अपना पर्सनल। बाहर खड़ी है, देख कर जाना। यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे इन चच्चा को देखोगे, इन चच्चा को देखो, बेचारे को, इन चच्चा को देखो। ये चच्चा भी सोच रहे कहाँ आ गया ये यार को तोड़ना है। जब से लाया हूँ तब से रुकी नहीं है अभी तक, चाहे वो 800 किलोमीटर हो चाहे 1000 किलोमीटर हो। मैंने इसमें घर बना लिया अपना दूसरा। सर आपको एक कोट पैंट जिसने किराए पे दिया है वो आने वाला है, फटाफट मुद्दे की बात पे आ जाओ। नहीं आप मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? मैं सुबह 9:30 बजे बस पकड़ के 50 रुपए की पर्ची कटवा के आया हूँ यहाँ आपके सेमिनार में। नीचे ठंडी जमीन पे बैठे बैठे मेरे खुले बताओ ना क्यों बुलाया? बाहर खड़ी है BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। बाहर जाओ तो देख कर जाना। सर एक बात बोलूं, देखा देख के जाना। स्विफ्ट गाड़ी कैब में चलाने वाला भी आपको बिठाएगा नहीं, टिर्री वाला आपको देख के अपनी टिर्री मोड़ दे, दुकानदार अपना शटर गिरा दे कि आलिया मनूस MLM फाइनल बॉस। पहले इन्हें अपने लोगों को बेचारों को कुर्सी पे तो बिठा दो यार। मुझे पता है किराया भरने में आपका बजट बिगड़ गया है, 3000 रुपए दिन के देते ही आपका बैंक बैलेंस लड़खड़ा गया, पर प्लीज एक एक प्लास्टिक की कुर्सी तो डलवाई सको सर। एक एक गिलास पानी पिलवा दो इन गरीबों को, BMW के सपने बाद में दिखवा दियो। मेरा बैंक का मैनेजर मेरे से ये तो परेशान है, उसने मेरे को एक बात बुलाकर भूला था। मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं जो बैंक में आके पैसा जमा भी कराते हैं, निकालते भी हैं। तू ऐसा पहला लड़का देख रहा हूँ जो सिर्फ आधा निकालता जमा कराता ही नहीं। 45 साल का करियर कौन से बैंक मैनेजर का था जी? 60 साल में तो रिटायरमेंट ही हो जा, इसका मतलब 15 साल का ही लग गया था क्या वो बैंक में? तान्या मित्तल लगे ताऊ जी हैं सगे, वो भी पैसा इतना है, लेकिन फिर भी MLM मीटिंग में सारे जमीन पे बैठे हैं। सब ये करोड़पति, डायमंड लेवल 2C 3C सर हैं। ये अपने दिमाग में तो कम से कम सारे अमीर हैं, भले ही कोई कुत्ता भी नहीं के मुंह में ना मुकते। बदन पे कोट पैंट पहन लिया भाड़े का, वही 10 रटी रटाई बातें चल दिए, फिर एक नए गरीब को सपने दिखा के उसकी कुटिया भी कमाने। ये बिजनेस वो व्यापार है, वे तुम लोग को नहीं पता, लेकिन ये जो बिजनेस है ना, ये सिर्फ काटने वाला बिजनेस था, सिर्फ छीनने वाला बिजनेस था, देने वाला बिजनेस नहीं था। पूरा चैन सिस्टम बनाना होता है, और लोगों को चूतिया बना के बस उनसे पैसा निकलवाना रहता है, ये लोगों को जमा करवाना होता है और मेंबरशिप बढ़ाना होता है। होते हैं भाई से नमूने लोग। बिजनेस वो व्यापार है सर बस। लेकिन अगर की बातें ऐसी होती थी ना तो उससे भी यकीन हो जाता था। अभी मेरी उम्र तो उस वक्त छोटी थी भाई, मैं खुद उस वक्त इतना, मुझे अभी भी याद है मैं 16 साल का रहूंगा उस टाइम में, 16 साल, हाँ 16 साल के आसपास शायद मैं खा उस टाइम पे, जिसमें ऐसा चूतिया क्या बोलूं मैं,
बड़े छोटे की शर्म कर रहा हूँ मैं, नहीं तो गाली तो बहुत गंदी आ रही है मेरे मुंह पे। इस हॉल वाले में तो मैं चांटे चढ़ूंगा जो तुम्हें हर हफ्ते होली किराए पे दे दे ये सब बकचोदियां करने के लिए। अब इससे बढ़िया तो किसी वृद्धाश्रम को डोनेट कर दे, ये इस हॉल के अंदर कम से कम पाप होने से तो बचेगा। एक ऐसा धंधा या एक ऐसी नौकरी बता देना। सर ये किसकी शादी के मंडप में घुस गया यार, अरे! बुकिंग में सब अपना ही प्रोग्राम कर डाला। सुबह साले की शादी, शाम को रवि ऑफिसर का सेमिनार लेके आना, एक ही बुकिंग में दोनों चीजा साले का काम हो गया। बचा लिया ना वल्टो के पेट्रोल के लिए 500 रुपए। रवि ऑफिसर ऐसे ही नाम नहीं है, चलते चलते लोगों का चूचा काट दे। ऐसी एक वॉच मेरे पास है जो लिमिटेड एडिशन की, वो बताने जा रहा था आरसीएफ की ताकत में दिल्ली एयरपोर्ट पे था। बोर तो नहीं हो रहे? और तो नहीं हो रहे? एक सज्जन मेरे और तो नहीं हो रहे? उम्र थी उनकी 55 साल। हम एक घड़ी देख रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट घड़ी थी वो, बहुत ज्यादा महंगी घड़ी थी वो। मून ब्लैंक का नाम सुना है? नहीं सुना तो मेरे मुंह से सुन लेना, मून ब्लैंक। दिल्ली ओवरपोर्ट मून में ब्लैक। मून ब्लैक। सर ये तो सुनने से कोई चाइनीज कंपनी लग रही है, मून ब्लैक। इतना भी कम गलत क्यों बोल रहे हो? मूथ ब्लैक ही बोल दो इसे। वैसे सर सिर्फ घड़ी ही नहीं, आपका हेयर स्टाइल भी लिमिटेड एडिशन ही है। बोर तो नहीं हो रहे? जैसे ही और तो नहीं हो रहे? तैयार करते हैं ना ऐसा कि इतनी महंगी घड़ी थी, गाड़ी थी, ऐसा घर था, इतनी बिल्डिंगें थी, तो समझ लो कुछ लंबा फेंका जाना है उसके बाद, मतलब और भी कुछ लंबा फेंका जाना है। तो ये तो छोटी ब्रिक बाय ब्रिक कहानी बनाई जा रही है, बहुत कुछ लंबा झूठ बोला जाएगा। ये एमएलएम वाले काम कुछ नहीं करते, असल में एमएलएम में काम कुछ होता ही नहीं है। इनके वर्किंग आवर्स में पता है क्या होता है? झूठी कहानियां बनानी पड़ती है इन्हें, रोज एक नई स्क्रिप्ट की, अगले हफ्ते सेमिनार में क्या बोलना है। मून ब्लैंक की गोल्ड वॉच पड़ी हुई थी। मैंने 2 मिनट के अंदर अपने जेब से अमेरिकन एक्सप्रेस, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने कार्ड निकाला, पेमेंट किया, घड़ी उठाई, वहां से रवाना होने लगा। घड़ी पड़ी हुई थी, अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड। तुम शब्दों की चॉइस देख रहे हो? तो नहीं गरीब नहीं पकड़ पाएगा बेचारा, लेकिन तुम शब्दों की choice देख रहे हो। घड़ी पड़ी हुई थी, पड़ी हुई रखी भी नहीं तो शोरूम में ना पड़ी हुई ना मून ब्लैंक। क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं, अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड। अबे यूपी ग्रामीण बैंक के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने वाले, देख रहे हो वापस से अमेरिकन एक्सप्रेस का नाम। उस सज्जन ने मेरे से पूछा एक्सक्यूज मी, मैंने कहा यस सर। यार आपने इतनी महंगी घड़ी 2 मिनट में खरीद ली, आप क्या करते हैं? मैंने कहा आजा कोपचे में। सही है सर, बहुत बढ़िया प्रीमाइस था आपका, एकदम सही लैंड हुआ है जो ना, एंड में एकदम सही लैंड किया है। कहाँ पे करते हो वैसे सर आप अपना ये स्टैंड अप शो? या इसके टिकट भी सोनपुर मेला टिकट खिड़की से ही पकड़ने पड़ेंगे? नहीं, इतनी वीडियो देख चुका हूँ मैं आपकी कि बिजनेस अब बताएंगे, अब बताएं। बिजनेस कहाँ है, बातें ही चुभ रही हैं तब से। जिसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही चलाता हूँ, जबकि मेरे पास 2 ड्राइवर हैं। मेरे पास सबसे मेरी महंगी कार वो है BMW। और वाह, तो मुकेश अंबानी के पास भी नहीं है। मत करो सर, कोई आपको गिरा के आपके तुम लोग को देखो, ये जो क्या बोलूं मैं, देखो जो भी ना एक्चुअल में अमीर होता है ना, अच्छा खासा बिजनेसमैन होता है ना, वो कभी इतना शो ऑफ नहीं करता है। लेकिन जो लोग महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाने लग जाते हैं ना, वो लोग ये भाई ऐसा नमूनागिरी करते हैं, और ये रियलिटी है आज के टाइम। BMW बना देगा सर। सर कोई गरीब खा जाएगा आपको सर, जिसका आपने से ब्रेन वॉश किया होगा ना, जिसका आपने फुद्दू काटा होगा। सर मैं आपको बता रहा हूँ, करोल बाग में ऑल्टो की छत कटवा देने से वो BMW नहीं बन जाती यार। ये कैसा बिजनेस है जहाँ पे अपनी कमाई बतानी पड़ती है यार। भाई कमाई क्यों बता रहे, मेरे को बिजनेस बता दे अपना, क्या बेंचे है तू? बोर तो नहीं हो रहे? सारी दुनिया इंटरव्यू लेती है, टेस्ट लेती है, स्किल्स देखती है, पढ़ाई लिखाई देखती है, काम धंधे की ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट स्टैट्स देखती है। ये बहन के दिन ने अकेले हैं जो हर वक्त ओडी, मर्सिडीज, BMW मेरी कमाई है, मेरी कमाई हो। सालो नेपाल जाने को फॉरेन ट्रिप नहीं बोलते। BMW, वाह, अरे वाह, BMW, जिसका एक टायर ही 40,000 रुपए का आता वाह, अरे था। अच्छा हुआ बता दे, हमको पता ही नहीं था। फील अभी तो गायब ही हो गया बंदा। जिसका एक टायर ही 90,000 का आता है, कितने का आता है? बोइंग, जिसका एक टायर ही 4.5 लाख का आता है, कितने का आता है? अबे अलग अलग गाड़ियों का, अलग अलग साइज का, अलग अलग कंपनी का टायर, अलग अलग पैसों का ही आता है। इसमें गिनवाने वाली क्या बात है? तेरी टायर रिपेयर करने की दुकान है क्या? मिस्त्री हवा भर जाएगा टायर में, कितना उपयोग है टायर से। कहीं बताएगा मेरी मर्सिडीज का टायर 40,000 का आता है, कहीं अगली वीडियो में 50,000 का आता है। तो मैं क्या करूँ, गांड में डाल लूं टायर तेरा? टायर पे बैठ के चलता है क्या भाई? जिसके पास मर्सिडीज हो ना, वो उसे सच में पता ही नहीं होता टायर कितने का है। तेरे जैसे चूते को कोई क्रेटा भी दिला देना, उसे भी डिसमेंटल कर देगा। मेरी क्रेटा का टायर 11,000 रुपए का आता है, इसका स्टीयरिंग देखो 1.5 लाख रुपए का लगता है, इसका डैशबोर्ड देखो 2 लाख रुपए का लगता है। अबे तो गाड़ी की पूरी कीमत खोल के रख दे, इसकी सीट इतने की लगेगी, उसकी करोल बाग में लग जाना किसी के यहाँ मिस्त्री। बोर तो नहीं हो रहे? अबे ये सुबह 6 बजे उठ के गांव के बस अड्डे से बस पकड़ के जो मैं तेरे बारात घर जैसे सेमिनार हॉल में आया हूँ, ये तो बता दे गुच्छा पाती मुझे क्यों बुलाया है? तेरा टायर कितने का है, गाड़ी कौन कौन सी है भाई? लेकिन प्लीज मुझे यूँ बता दे मुझे क्यों बुलाया, मेरा संडे मत आराम से सोता, फिर अपने खेत में जाता मैं तो। मर्सिडीज, ऑडी, स्कोडा, ओधी, स्काडा नहीं, इससे अच्छा तो सऊदी बोल ले भाई। ब्रांड के नाम प्रोनाउंस करने आ नहीं रहे, सामान ले लिया इसने। तू तो आसपास का भी गलत नहीं है, पूरा ही गलत बोल रहा है। सर एक बात बताऊं,
भीगे हुए नाड़े से बहुत तेज मारता हूँ मैं कमर में झूठ बोलने वाले आदमी को। तो ऊपर से सगे जीजा की शादी में पहनने वाला 3 पीस सूट पहन के खड़े हो जाएंगे। इतनी गर्मी में बुद्धि नहीं आएगा तुम में? तुमने ये 3 पीस सूट के अलावा कपड़े नहीं देखे क्या? अबे अमीर आदमी भाई कैजुअल पहन के भी घूम ले, स्पोर्ट्स वेयर में भी घूम ले मेरे भाई। 3 पीस सूट, इतनी गर्मी में 3 पीस सूट पहन के, सबसे भद्दे रंग में, वो भी जो एकदम रिजेक्टेड है। टेलर भी इसका सी कहना दे वो व्यापार है। ना चेक आते इनके, ना इन्हें शर्म आती, ना इन्हें अकल आती। सर आपके अंदर दिमाग पहले से ही नहीं था, ये आरसीएम में ज्वाइन होने के बाद ये दिमाग की एमसीबी डाउन हुई है? किया सेल्टॉस, फोर्ड फिगो, स्कोडा, ये मेरी गाड़ियों का कलेक्शन है। सर वो स्कोडा 2 बार हो गई सर। और सर ये आप अपनी गाड़ियों का नाम मुझे क्यों गिनवाते? कहीं आप भी तो उन लोगों की तरह नहीं हो जो मुझे अमीर बनवाना चाहते हो। सर नहीं सर मैं इंटरनेट पे बहुत परेशान हूँ सर, ऐसा लोग सर प्लीज मुझे अमीर नहीं बनना सर प्लीज मुझे अमीर नहीं बनना सर अपने सेमिनार में मुझे इसलिए बुलाया नहीं सर मुझे अमीर नहीं बनना सर। और सर ये कैसी अमीरियत है, मतलब मुझे समझ नहीं आती है कैसी अमीरियत है जो सबसे रिजेक्टेड कलर का 3 पीस सूट पहन के खड़ा होना पड़ता है। हर संडे अपनी अमीरियत बतानी पड़ती है कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है, उसका टायर कितने का आता है, मेरे बैंक में पैसे कितने। नहीं ये कौन से अमीर है सर? सर ये वाली अमीरियत किसी ने देखी क्यों नहीं होती सर? हर बार बतानी क्यों पड़ती है सर? बोर तो नहीं हो रहे? रवि ओपी सर सेमिनार हॉल से 1 किलोमीटर पहले ही अपनी एटलस साइकिल पार्क कर देते हैं, फिर छोटे भाई की सगाई वाला 3 पीस सूट पहन के BMW के सपने बेच के ऑटो से निकल जाते हैं। और मेरी सब गाड़ियों का नंबर एक ही है, 5654। अरे वाह, सब गाड़ियों का नंबर एक है। ये तो काफी वीआईपी नंबर लग रहा है सर। आरटीओ में बोली लग गई होगी इसकी तो 5654 वेरी वीवीआईपी। इसके लिए तो सिफारिश लगवानी पड़ी होगी सर। जिन लोगों ने अब तक मेरी MLM वाली वीडियोस नहीं देखी है, MLM पे बनी कोई भी वीडियो देखे इंटरनेट पे, तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस होता है। कहीं पे भी तुम ऐसे रैंडम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स वगैरह देख लो जहाँ पे बड़ी बड़ी बातें, गाड़ियाँ, घर और कोट पैठा। कोट पैंट इनका सबसे बड़ा साइन है, समझ जाओ एकदम से कि MLM की मीटिंग चल रही है। तो क्या होता है कि हर संडे इनके सेमिनार होते हैं जहाँ पे इनके चेले चपाटे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में फ्रेशर स्टूडेंट्स को या गाँव में कस्बों में जाके हाउसवाइफ्स को या ऐसे लोगों को जिनके अंदर बेचारों के दिमाग नहीं है, जो बड़े बड़े 3-4 इंग्लिश के शब्द या BMW, ऑडी, मर्सिडीज इनके वाली रटी रटाई बातें सुनते ही ब्रेन वॉश हो जाते हैं। उनको हर संडे सेमिनार में बुलाते हैं 50-100 रुपए की पर्ची काट के। वहाँ पे फिर रवि ओपी सर जैसे चौधुमल कोई बहुत खतरनाक एंट्री लेते हैं, लाइक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। वो फिर आगे यही सब कहानियां सुनाते हैं। इसमें कुछ नई चीजें ऐड कर दी हैं कि डिजिटल करो, AI आपकी जॉब खा जाएगा, आप क्या दूसरों के यहाँ नौकरी करोगे। अब सरकारी प्राइवेट सब जॉब के अगेंस्ट है, समझना। ये कहता है अपना बिजनेस करो और एंड में रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपसे 5,000 रुपए ले लेते हैं कि अरे अपना बिजनेस का धंधा करना है तो भैया धंधे में इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। और आपके हाथ में उसके बदले 3 पीस कोट पैंट का कपड़ा, शैम्पू, साबुन और आजकल प्रोटीन भी बेचने लगे हैं। ये रख देंगे और बोलेंगे अगर आपने पैसे वापस निकालने हैं, पहला चेक चाहिए आपको 300 रुपए का, तो अपने रिश्तेदारों का भी चूतिया काटो। और बिजनेस सर वो तो बत्ती बनाया आपकी गांड में डाल दिया। गाड़ी का नंबर 5654, मेरे पास जितनी कारें हैं सबका यही नंबर है। लेकिन बेटे मुझे क्यों गिनवा रहा है? मैं तो बहुत से आया हूँ। ये चच्चे को देख के बहुत हंसने आ रहा है। बेचारे इससे खुद बोर हो चुके हैं। ये 50वीं बार इसकी यही बात सुन रहे हैं। कोई टाइम जा रहा है जो अंकल बैठे ना इसकी कमर में गुट बजाने वाले हैं कि साले बैठ के तो आता है टिर्री में, वो भी शेयरिंग में, और यहाँ पे बात करता है मर्स की। मर्स स्कोडा है, मेरे पास एक मर्स है। आधे टाइम गाड़ी का इंजन बैठा रहता है, एक आदमी लगा रखा है, सिर्फ वो एक ही काम करता है, बैटरिया लाता है, चार्ज करता है, बैटरिया लाता है, चार्ज करता है, चलाए को। इन्हें कोई फिरौती की धमकी क्यों नहीं देता यार? जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, किसी क्रिकेटर, किसी एक्टर को धमकियां आ रही हैं कि 10 करोड़ रुपए दे दो, 20 लाख दे दो, 30 लाख, अरे इन्हें कोई 20-30 की धमकी दे दो यार, कम से कम ये गड़ंग पेलना तो बंद करेंगे उस डर में। ये तो खुलेआम फेंक रहे हैं भाई कि मैंने इतना कमा दिया, मैंने उतना कमा दिया। बोर तो नहीं हो रहे? और रवि ओपी सर का तो फेंकने में भैया कोई जोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। नीरज चोपड़ा खुद इनके मुरीद है। इसके घर वाले भी 1 BHK में बैठ के जब इसकी वीडियो देखते होंगे हंसी तो उनकी भी छुटती होगी। बेटी चौध के पिछले 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा गया, तू बात है चौध है कि 300 मीटर में सोलर पैनल लगवा दिया हमने। काफी प्रॉपर्टीज बनाई। आज ही भी रिसेंटली जयपुर के अंदर आप लोगों को मैं इन्विटेशन देकर जा रहा हूँ खुला। बहुत जल्दी मेरा एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने वाला है। मैंने एक बिल्डिंग, वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ ली है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। सर दे रहा हूँ सर आपको 5,000 रुपए दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लो मुझे अपनी कंपनी में। हाँ सर दे दो, उसके बदले मुझे सर्फ साबुन सर। लेकिन सर उससे पहले आप मुझे अपनी प्राइवेट जेट वाली कहानी सुनाओगे प्लीज। लो सर आपको अभी गूगल पे मार दे रहा हूँ 5,000 रुपए जोड़ दो मुझे सर अपनी चेन में सर। नहीं सर मैं हो गया ब्रेन वॉश सर, बेच दूंगा मैं सर्फ साबुन बेच दूंगा, अपने रिश्तेदारों को ही बेच दूंगा सर। वो आधे दाम में लक्ष्य क्यों लेंगे सर? आपकी झटूनी कंपनी का शैम्पू साबुन बेचूंगा ना उनको, जब हर वक्त उनके दरवाजे पे उनके पैर में पड़ा रहूंगा, लेना ही पड़ेगा। नहीं सर मेरे करियर का सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या हुआ? वो तो चोट दी आपने। मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा। रवि ओपी जी प्लीज एक बार इंस्टाग्राम पे लाइव आके अपने लास्ट 3 इयर्स की ITR दिखा दो आप। नहीं सच में मेरा मन हो रहा है आपको काट खाऊं। कब से मेरे दिल में था कि इस साल वापस से बाल बढ़ाता हूं सर्दियों में, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को देख के सर मेरा मन भर गया। नहीं हो गया, और छोटे करा लूंगा मैं। जिस कलर का आप 3 पीस सूट पहन के गड़ंग पेल रहे हो ना इतनी, उस कलर की पैंट में भी ना मुंह अब मैं। आपकी चॉइस ही बहुत गरीबों वाली है सर, आप अमीर हो ही नहीं सकते। इस बात पे तो मैं शर्त लगा सकता हूँ। आप तो बिल्कुल भी अमीर, आप तो गरीबों में भी सबसे पिछली कैटेगरी को। मतलब ये तो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। आप इतने गरीब निकलोगे कि 3 रिजर्वेशन भी आपके लगवा दे जाना, तब भी आप BPL तक नहीं पहुंचोगे। अभी जयपुर में एक मॉल बना रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं है, काम चल रहा है उसका मेरा। बिल्डिंग तैयार होने वाली है। मॉल का नाम क्या है? और
उस पर शानदार RCM वर्ल्ड खुलने वाला है बहुत जल्द। सर ये जयपुर Okay. वाली बिल्डिंग 3 साल पुरानी वीडियो में भी बस बनने ही वाली थी। अब ये 2 महीने पुरानी वीडियो उठाई है मैंने, इसमें भी बस बनने वाली है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जयपुर में कोई बिल्डिंग नहीं बन रही, सिर्फ गरीबों का बन रहा है। लास्ट प्रोसेसिंग रह गई है थोड़ी बहुत। लास्ट प्रोसेसिंग, ये बिल्डिंग बन रही है, डाउनलोड हो रही है। मेरे बैंक का मैनेजर मेरे को बुला के बोलता है, ओए रवि इधर आ। मैंने कहा हाँ बोलिए। 25 साल हो गए मुझे इस बैंक के अंदर काम करते करते। मैंने बहुत से लोगों को वो पिछली वीडियो में तो 45 साल हो गए थे बैंक मैनेजर को काम करते। ये वापस से जवान हो गए क्या नई वीडियो में? मेरे 45 साल के करियर में मैंने बड़े बड़े व्यापारी देखे हैं। स्क्रिप्ट वही, साल नहीं। अबे कितना फेंकेगा भाई, कितना फेंकेगा? अब तो कम से कम एक्सेप्ट कर ले कि ये सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तुम सिर्फ लोगों का चूतिया काटते हो, वही 4 बातें बस नंबर्स बदलते रहते हो। 2 वीडियो देखी मैंने, उसमें तेरे इतने झूठ पकड़ लिए। अगर तेरे ऊपर फुर्सत से बैठा जाए तो तेरी ये ओधी माउथ ब्लैक, मुठ ब्लैक, इनकी सबकी सच्चाई बाहर आ जाएगी। अबे सेकंड हैंड कॉन्स्टिट्यूटिव टाइटन पहनने वाले अपने तो मुंह से मुठ ब्लैक बोली मत भाई। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इन गरीबों को इन सेमिनार हॉल में इकट्ठा करते हो, कोई अच्छी फैमिली का कोई अमीर आदमी तो नहीं फंसता तुमसे। ये हताश बच्चे हैं, ये बेचारे गाँव के लोग हैं जिनके पास कोई उम्मीद होती नहीं। 5-10 रुपए रजिस्ट्रेशन का अमाउंट पता नहीं वो कैसे कैसे इकट्ठा करके तुम्हें देते हैं, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों से वो सोचते हैं इसने BMW मर्सिडीज ले ली, मैं कम से कम अपना कर्जा ही उतार दूंगा। और उनको भी साल भर फंसा के रखते हैं। ये 5-10 हज़ार का स्कैम नहीं होता, ये इतनी लंबी चेन बना देते हैं स्कैम की कि उन्हीं को बोलते रहते हैं, अरे तुम खरीद कम रहे हो, तुमने अभी इन्वेस्टमेंट कम की है, तुम्हारी गलती है, तुम सही से फंसा नहीं पा रहे, तुम्हारी स्क्रिप्ट गड़बड़ा रही है, तुम लोगों को कॉल नहीं कर पाते, तुम उनसे रोज आके फॉलो अप नहीं कर पाते, बेशरम बन जाओ सालो, अपनी इज्जत करियर सब खो दो बस इनके पीछे। मेरी सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था। उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हाल चाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फ़ोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। वहाँ ले गए मेरे को, बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो खरीद लो, और कितने चाहिए? 2-4 और दिला तू क्या? सिस्टर के हस्बैंड के मुंह पे मारा फोन और बोला 3-4 और दिला दो क्या? बेचारा जीजा कोई गरीब होगा है। रवि ओपी सर ने उसको उसकी औकात दिखा दी। ऐसे ही नहीं रवि ओपी सर, RCM स्कैम वाले हैं ये। दावट में 40 किलो सोने के गोल्ड का अर्थ से काम हुआ है, जहाँ मेरी बहन की शादी हुई। 40 किलो सोने के गोल्ड से काम हुआ है जहाँ पे इनकी बहन की शादी हुई है। 40 किलो सोने का गोल्ड। भाई ये सोने के गोल्ड का क्या रेट चल रहा है इस टाइम? लगभग 1,25,000 रुपए 10 ग्राम का। 40 किलो कितने का होगा जी? ये होगा लगभग 48 से 50 करोड़। जिस जीजा के हाँ इसके हिसाब से 48 से 50 करोड़ रुपए के सोने के गोल्ड का काम हुआ है, वो इससे आईफोन मांग रहा था। ठीक ठाक है। सालाना टर्नओवर है 2,000 करोड़ का। मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1,000 से ज्यादा, और टोटल 1,000 फॉरेनर। इतना तो मुकेश अंबानी की शादी में भी नहीं आया। अरे क्यों? 3,000 लोग हैं। प्लेट भी गिनवा दे कितने की थी, पर प्लेट कितने रसगुल्ले किसके हिस्से में आए थे? अबे जेब कतरे तेरे जैसों की वजह से तो अमीर अपनी शादियों में सिर्फ इनवाइट ओनली रखे। अभी तो गायब ही हो गया बंदा, दिख ही नहीं रहा किधर। तेरे जैसे फ्री में घुस जा। 1,000 फॉरेनर आए थे। अनंत अंबानी की शादी में भी नहीं आए 1,000 फॉरेनर। कम से कम इतनी तो फेंक ले जो हजम कर लूं मैं। तुझे देख के तो बच्चे अपना पिगी बैंक छुपा लें कि रवि चाचा आ रहे हैं, हमारी गुल्लक से पैसे निकाल के गुटखा खा लेंगे। ये आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। बैंक बैलेंस और पैसा एक ही होता है शायद मेरे हिसाब से। तो जब बैंक में बैलेंस कपड़ों का हो, जब बैंक में आदमी जमा हो, इसका बैंक बैलेंस हो तगड़ा भाई। इसका तो बॉडी काउंट बहुत होगा। इसका तो बैंक बैलेंस पूरा 1,000 लोगों का है। आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। रोल्स रॉय। हाँ, समझ आ गया मुझे तेरे पास कितनी गाड़ियां होंगी। और बेचारे सुनने वाले इससे भी गरीब, उन्होंने रोल्स रॉय पे ही तालियां बजा दी। इसका फाउंडर रोनित रॉय होगा या विवेक ओबरॉय की कंपनी है भाई? मैंने पिछले साल BMW X5 ली थी। ज्यादा महंगी नहीं है, 1.5 करोड़ की है, और 50,000 का उसका एक टायर आता है। ज्यादा तेज नहीं दौड़ती, धीरे चलती है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं उसको चलाता हूँ। अच्छा, कौन सी सड़क? इतना हवाबाजी में टायर वेयर बोलने की क्या जरूरत है यार? ये इसका दूसरी बार सुन रहा हूँ मैं। अरे यार भाई नहीं, नोएडा में तो तू रहता नहीं है, ये तो मुझे सुनने में कितना अजीब लगता है। इसमें कोई और सड़क है नहीं जहाँ तुम 10 सेकंड से ऊपर भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा चला सको। उठ जा भाई नींद से, गाड़ी बाद में चला लियो, पहले झोट्टा बुग्गी खेत में ले जा, खाद लानी वहां से। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चाहिए, फिर झोट्टे पे बैठ के। प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद भी ये लाइफ मिलने वाली है, तो मुझे बताइए नौकरी बेहतर कैसे? सर वो इतनी बड़ी बड़ी करोड़ों की बातें चल रही है, अगर एक एक नीलकमल की कुर्सी इन बेचारों के लिए भी गिर जाती तो कम से कम इनके चूतर ठंडे ना होते धरती पे। और इसके अंदर मैनिपुलेशन का इतना कॉन्फिडेंस है, ये MLM को, स्कैम को हर जॉब से बेहतर बता रहा है। नहीं सर, हर किसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, हर किसी के अंदर आपकी जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, ना के बराबर जो रोज 3 पीस सूट पहन के ये 100 रुपए वाले प्रोडक्ट 1000 में बेच पाए। आ गया झाट का बाल भागो ये सुन पाए। हर कोई 100 रुपए के बैनर के सामने खड़े होकर करोड़ की बात नहीं कर पाएगा सर, ये सिर्फ आप कर सकते हो सर। 5 स्टार डिलक्स के नाम से है, 5 स्टार होटल है वो। पूरे यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर डायमंड्स के कारपेट्स की बिजनेस है। खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है। 70 से 80 कारें
अंबानी को लोन देने वाली बात तो सर आप बताना भूल ही गए। और वो जो IMF को उधार दिया था वो मैं यूं कह रहा मेरे भाई, यो माइक पकड़ के बकचोदी करने में मजा तो होता है, पर कोई किसी दिन तेरी गैंड पे कट्टा अड़ा देगा। ये जिस तरह तू वीडियो में लंबी लंबी फेंक के ना किसी क्रिमिनल के पास चली गई, उसे तो पता नहीं होगा क्या सच क्या गलत, क्या MLM क्या स्कैम क्या रियल क्या फेक, वो तेरी फिरौती ठा लेगा। फिर भी तो चुप बैठेगा कि बाबूजी मेरे अकाउंट लॉरेंस मिस्त्री का फोन आ जाएगा, कटने वाला इंस्टाग्राम के ब्लू टिक जो खरीद रखा मान जा। राइट, ऑल राइट। तो कौन कौन MLM को ज्वाइन करना चाहता है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर टैग कर देना, बोल देना और जाके ज्वाइन कर लेना। आपके गली मोहल्ले गांव में ये आएंगे बंदे। फिलहाल तो अभी गायब भी हो गया इतना टाइम से, मुझे अभी भी याद है मेरे से मैं भी इतना नमूना था और मैं भी बच्चा था उस टाइम पे, मेरे को भी इतना जगह मैंने ज्वाइन किया था लेकिन मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था। मैंने ज्वाइन किया, पैसे नहीं होते थे उसमें, तो 500 रुपए था। अभी इतना हंसने आता है सबको देख के कि यार ऐसे क्रिंज वाली हरकतें करता था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, वो भी एक तरीका, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, मैं एंजॉय। लेकिन ये अभी के टाइम पे ये वीडियो वायरल की और मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है। अब अभी तो ये रवि शर्मा नाम का जो बंदा है ये दिख ही नहीं रहा है सोशल मीडिया पे, इसका कोई मुझे इंस्टाग्राम आईडी भी नहीं मिल रहा। मैं कब से सर्च करूं, मुझे नहीं मिला कोई इंस्टाग्राम आईडी। वो अगर आप लोगों को पता है कोई इसका इंस्टाग्राम आईडी तो जरा बताना इंस्टा कमेंट सेक्शन में, ताकि जाके सर्च करने को मिल जाए। यार इतने बड़े बड़े ढांचे यार, लेकिन बच के रहो इस टाइप के फ्रॉड वाले काम से, बच के रहो। ये सिर्फ आपका काटते हैं, आपको मिलता वो कुछ नहीं है, खाली टाइम वेस्ट होता है, चूतिया बना के लूटना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं। ओवरऑल इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है और ये वायरस क्या आप लोग के साथ भी ये वायरस ने आपको भी टच किया था, कमेंट में जरूर बताओ। तो ओवरऑल तो लक्ष्य जो यूट्यूब चैनल जिससे बंदे के मैंने यूट्यूब वीडियो पे रिएक्ट किया, तो जाके आप ओरिजिनल चैनल को जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाके जरूर चेकआउट कर लेना। सब्सक्राइब करना लक्ष्य चौधरी यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए